बच्चों, आज आप लोगों को वाराणसी नामक पाठ का दूसरा पंक्ति पढ़ाया जाएगा। ध्यान दीजिएगा, ये जो दूसरी पंक्ति है आपका, इसके पहले आपको पहली पंक्ति पढ़ाई जा चुकी है। समझ में आया था सबको? आइए दूसरी पंक्ति देखते हैं। लिखा है वाराणस्याम प्राचीन कालादेव। क्या लिखा है? वाराणस्याम प्राचीन कालादेव गेहे विद्यायाम दिव्य ज्योति द्योतते। अधुनापि अत्र संस्कृत वाग्धारा सततं प्रवहति जनानां ज्ञानं च वर्धयति। अत्र अनेके आचार्या मूर्धन्य विद्वांसः वैदिक वाङ्मयस्य अध्ययने अध्यापने च इदानीं निरता। न केवलं भारतदेशस्य न केवलं भारतीया अपितु वैदेशिका गिर्वाणमान्या अध्ययनाय अत्र आगच्छन्ति, निःशुल्कं च विद्यां गृह्णन्ति। मिल रहा है? अत्र अनेके, अत्र हिंदू विश्वविद्यालय, संस्कृत विश्वविद्यालय, काशी विद्यापीठम इत्येते त्रयः विश्वविद्यालयः सन्ति। ये लिखा है ना? येषु नवीनानां प्राचीनानां ज्ञान विज्ञान विषयाणाम् अध्ययनं प्रचलितः। यह आपका पैराग्राफ है, ध्यान दीजिएगा। यह पैराग्राफ अर्थात यह संस्कृत की लाइन या पंक्ति 2015, 16, 12, 8 और 5 में पूछी जा चुकी है। ठीक है? तो महत्वपूर्ण पंक्ति के उद्देश्य से आप लोग इस पैराग्राफ को पढ़ें। संदर्भ आप लोगों को पता है। प्रस्तुत संस्कृत गद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी अनिवार्य संस्कृत में वर्णित ना वाराणसी नामक पाठ से लिया गया है। अक्षय गुप्ता, समझ में आया? क्या कहा बताओ? प्रस्तुत संस्कृत पंक्ति हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी अनिवार्य संस्कृत में वर्णित वाराणसी नामक पाठ से लिया गया है। सवाल तो सब लोगों को याद हो जाएगा ना? संदर्भ आप लोगों को आना ही चाहिए। अब आइए अनुवाद पे चलते हैं। एक एक शब्द का ऑपरेशन किया जाएगा। मौर्या तब अगर न आवे तब ब्रह्म नहीं। अब लकी ये सर कहता है ना तो हमको टेंशन हो जाता है। इसका सर कम सुनाई देता है, आ की मात्रा से जुड़ जाती है। तो ये केवल मजाक के कहा लकी। हाँ एक तो देखिए लिखा है वाराणस्याम। क्या लिखा है? वाराणस्याम। जब आप फल का रूप पढ़ेंगे, किसका? फल का। किसे याद है? किसको याद है फल का रूप? खड़े जाओ, बताओ। फलम फले फलानि फलम फले फलानि फलेन फलाभ्याम फले फलाय फले फलाय फलाभ्याम फलेभ्य फलात् फलाभ्याम फलेभ्य फलस्य फले फलानां फले फले फलेषु एक फल वे फले। सप्तमी विभक्ति बहुवचन क्या होगा? फलस्य फलाना फलस्य फले ना? कैसे होगा बताओ? फलेषु फलेषु होगा। बैठ जाओ। और फल का रूप किसी को याद नहीं है? परीक्षा में पूछे रगड़ाइया गया, मनाई नहीं याद कर लीजिए। अभी मार नहीं रहे इसलिए आप लोग बढ़ गए हैं।
बताओ फल का रूप नहीं याद किए हो तुम लोग? मधु का कैसे याद करोगे? युष्मत का कैसे याद करोगे? तद का कैसे याद करोगे? पढ़ाया था ना? फिर भी याद नहीं है? लाइव क्लास चला के पीट देंगे, ध्यान देना, पूरा देश देख लेगा फालतू काम करोगे तो। देखिए लिखा है वाराणस्याम, इस पैराग्राफ को पढ़ा दें तब तुम लोग बताते हैं। वाराणस्याम, वाराणसी में प्राचीन कालादेव, वाराणसी में प्राचीन काल से ही, एव माने ही, वाराणस्याम प्राचीन कालादेव का मतलब हो जाएगा वाराणसी में प्राचीन कालादेव प्राचीन काल से ही गेहे गेहे घर घर में, ध्यान समझना, वाराणस्याम प्राचीन कालादेव गेहे गेहे, गेहे गेहे माने घर घर में, वाराणसी में प्राचीन काल से ही माने बहुत पुराने समय से ही घर घर में विद्याया, विद्या की, विद्याया मतलब विद्या की, वाराणसी में प्राचीन काल से ही विद्या की अलौकिक ज्योति, वाराणसी में प्राचीन काल से ही घर घर में विद्याया, विद्या की ना दिव्यम ज्योति, दिव्य ज्योति या अलौकिक ज्योति या अलौकिक प्रकाश, द्योतते मतलब जल रहा है, जब प्रकाश लिखेंगे तो कहेंगे जल रहा है, ज्योति लिखेंगे तो कहेंगे जल रही है, ज्योति जलती है, ज्योति जलता नहीं है, और प्रकाश जलता है, प्रकाश जलती है नहीं। एक लड़की का नाम ज्योति और लड़कन का नाम खत्म सुने हैं, लड़की का नाम प्रकाश और लड़का का नाम ज्योति है, बोला तो ज्योति जलती है और प्रकाश जलता है, यार करना कहती है। तो वाराणस्याम, फाइनल देखा, वाराणस्याम प्राचीन कालादेव, वाराणसी में प्राचीन काल से ही घर घर में विद्याया, विद्या की दिव्य माने अलौकिक ज्योति जल रही है। आएगा, विपिन आएगा। वाराणस्याम प्राचीन कालादेव, वाराणसी में प्राचीन काल से ही विद्या की अलौकिक ज्योति जल रही है। आ जाएगा। आगे क्या लिखा है? अधुनापि, अधुना आप मिला, ध्यान देना, अधुना माने आज या अब, और आप माने भी, तो अधुनापि माने आज, जो आज भी अत्र संस्कृत वाग्धारा, क्या लिखा है? अत्र माने यहाँ, यहाँ माने तरह, जो आज भी यहाँ संस्कृत वाग्धारा सततम प्रवहति, आज भी यहाँ पर संस्कृत वाणी की धारा सततम माने लगातार, प्रवहति माने बह रही है। कहने का मतलब यार, इस बनारस नगरी में 1-2 दिन से तो पढ़ाया जा रहेगा, साल 2 साल 4 साल 10-20 साल से तो पढ़ाया जाए,
यह बहुत प्राचीन समय से पढ़ाया जा रहा है। इसीलिए बनारस को भारत की धार्मिक राजधानी कहते हैं। लिख लीजिएगा, जैसे भारत की राजधानी कहाँ है? अगर पूछा जाए भारत की पुरानी राजधानी कहाँ है? अगर पूछा जाए भारत की आर्थिक राजधानी कहाँ है? बम्बई। और भारत की धार्मिक और सांस्कृतिक राजधानी आज साहब समझ में आई गया हो? तो बनारस ऐसा ना है, भारत का धार्मिक राजधानी है बनारस। वो बनारस के बारे में तुझमें पढ़त है, जहाँ जाए पे लिखा हुआ मोक्ष की प्राप्ति हो, जियतव्या ना है मारे। कितना लोग वहां जाते हैं सोचते मोक्ष की प्राप्ति नहीं होता, हमारा एक पढ़ा। ध्यान सुना। तो ऐसे बनारस के बारे में बताया जा रहा है कि वाराणस्याम प्राचीन कालादेव गेहे गेहे विद्यायाम दिव्य ज्योति ज्योतिते। वाराणसी में प्राचीन काल से ही घर घर में विद्या की अलौकिक ज्योति जल रही है। अधुना अपि आज भी अत्र माने यहाँ पर संस्कृत वाणी की धारा निरंतर रूप से माने लगातार रूप से सतत रूप से प्रवाहित माने बह रही है या प्रवाहित हो रही है। अब भगवान देखा लिखा हुआ जनानाच ज्ञानंच वर्धयति, मिला। और जनानाच माने लोगों के, और लोगों के षष्ठी बहुवचन है। और लोगों के ज्ञानम माने ज्ञान को, वर्धयति माने बढ़ा रही है। वर्धत मतलब बढ़ना, वर्ध माने बढ़ना होता है, वर्धत में बढ़ता है, और वर्धयत माने बढ़ा रही है। और जनानाम ज्ञानंच वर्धयत, और लोगों के ज्ञान को बढ़ा रहे। आया? कम आया? फिर से यही लाइन देखिए, लिखा है अधुनापि आज भी, अत्र माने यहाँ, संस्कृत वाग्धारा माने संस्कृत वाणी की धारा, सततम माने लगातार रूप से बह रही है। और जनानाम लोगों के ज्ञानम ज्ञान को, वर्धयत मतलब बढ़ा रही। अब आया आगे क्या है? अत्र अनेके आचार्या, आचार्य माने आचार्य, क्या? आचार्य ना है, आचार्य माने गुरु, आचार्य माने गुरु। आप लोग प्राइमरी स्कूल देखा, नर्सरी स्कूल देखा, पहले एक सरस्वती ज्ञान मंदिर स्कूल हर गांव में हो, हर शहर में हो, आज भी चलत है। सरस्वती ज्ञान मंदिर ट्रस्ट आज भी चलता है, लेकिन आज कम चल रहा है। जो बरसाती मेघा गया कॉन्वेंट स्कूल सबसे ज़्यादा खुल गया। पहले कॉन्वेंट स्कूल ना रहा, अब तक पढ़ा था ना नौकरी पान गप से कॉन्वेंट स्कूल ही गोल बैठ गया। बोलो, आपके घर द्वार का कोई लड़का पढ़ता है कॉन्वेंट स्कूल में, पूछिए कितना पैसा देता है? राय नहीं, 2000 रुपये 1500 रुपये एक लड़की का ले रहा है, तब जाकर कॉन्वेंट स्कूल में LKG में पढ़ने जाना। तमाम बस वस देखी जाती है ना, बच्चों को ढो करके, उनके बस का किराया 1500 रहता है। इतना महंगा शिक्षा को व्यापार बना लिए। फिलहाल छोड़िए, तो कहा जा रहा है अत्र अनेके आचार्य, अत्र माने यहाँ माने इस बनारस नगरी में अनेक प्रकार के आचार्य, आचार्य माने गुरु लोग, और मूर्धन्य विद्वांस, और उच्च कोटि के विद्वान, उनहुस बड़ा विद्वान। केव साधारण बात, केव स्क्वायर में बात, केव घन में जाता। गुरु का गुरु है ना, वही बताया अत्र अनेके आचार्य,
यहाँ पर अनेक प्रकार के आचार्य, उच्च कोटि के विद्वान, मूर्धन्य विद्वान से मतलब उच्च कोटि के विद्वान, वैदिक वाङ्मयस्य, वैदिक वाङ्मय माने साहित्य की, वैदिक साहित्य के अध्ययन, अध्यापने और अध्यापन में इदानीम इस समय निरता लगे हुए हैं। मिला? फिर से देखा, अत्र अनेके आचार्य, यहाँ पर अनेक प्रकार के आचार्य। मिला? मूर्धन्य विद्वांस, उच्च कोटि के विद्वान, वैदिक वाङ्मयस्य, वैदिक वाङ्मय मतलब से लगा है कि वैदिक वाङ्मय माने वैदिक साहित्य के अध्ययने, अध्यापने माने अध्ययन और अध्यापन में, सीखने और यही होता है ना। अध्ययन माने सीखना और अध्यापन माने अध्ययन और अध्यापन में इदानीम निरता इस समय लगे हुए हैं। अब समझ में आया? बोलो आगे क्या लिखा है? न केवलम भारतीय, केवल भारतीय लोग ही नहीं अपितु बल्कि वैदेशिका, विदेशी लोग भी, केवल भारतीय ही नहीं अपितु विदेशी लोग भी अत्र आगत नहीं। गिरवाण वाण्या, गिरवाण माने होता है संस्कृत वाणी, गिरवाण वाण्या वाला सरस्वती देवी की वाणी अर्थात संस्कृत भाषा। अत्र अनेके आचार्य, किताब देखो, अत्र अनेके आचार्य, यहाँ पर अनेक प्रकार के आचार्य, उच्च कोटि के विद्वान, वैदिक साहित्य के अध्ययन और अध्यापन में लगे हुए हैं। आया? फिर से बताए, न केवलम भारतीय, केवल भारतीय ही नहीं अपितु बल्कि विदेशी लोग भी गिरवाण वाण्या, संस्कृत वाणी को, संस्कृत वाणी के अध्ययनाय, अध्ययन के लिए, संस्कृत वाणी को सीखने के लिए अत्र आगच्छन्ति माने यहाँ इस बनारस नगरी में आते हैं और निःशुल्कम च विद्यां गृह्णन्ति, और बिना किसी शुल्क के विद्या को ग्रहण करके, बिना किसी पैसे, बिना किसी फीस के विद्या को ग्रहण करके आ जाएगा। आगे क्या लिखा है? अत्र हिंदू विश्वविद्यालय, यहाँ पर काशी हिंदू विश्वविद्यालय अर्थात BHU, बी माने बनारस, एच माने हिंदू, यू माने यूनिवर्सिटी, यूनिवर्सिटी माने विश्वविद्यालय, बनारस हिंदू विश्वविद्यालय। हे गुप्ता, याद देखो, अत्र यहाँ पर काशी हिंदू विश्वविद्यालय, संस्कृत विश्वविद्यालय। इस बनारस नगरी में एक दो विश्वविद्यालय नहीं है बल्कि तीन विश्वविद्यालय। एक काशी हिंदू विश्वविद्यालय BHU जानी गए, दूसरा है संस्कृत विश्वविद्यालय। यहाँ पर केवल और केवल आपको संस्कृत की ही शिक्षा मिलती है। उसका नाम है संपूर्णानंद विश्वविद्यालय वाराणसी। वही के शॉर्टकट में क्या कर दिया? संस्कृत विश्वविद्यालय। अब ध्यान समझाइए पैराग्राफ। अत्र हिंदू विश्वविद्यालय, यहाँ पर काशी हिंदू विश्वविद्यालय मिला, संस्कृत विश्वविद्यालय और काशी विद्यापीठ इत्येते त्रयः विश्वविद्यालय सन्ति। इत्येते माने ये, त्रय माने तीन प्रकार के विश्वविद्यालय हैं। आए यहाँ पर
काशी हिंदू विश्वविद्यालय, संस्कृत विश्वविद्यालय और काशी विद्यापीठ इत्येते त्रयः विश्वविद्यालय सन्ति। ये 3 प्रकार के विश्वविद्यालय ये जिनमें किनमें तीनों विश्वविद्यालय हाँ इन तीनों जिनमें नवीनानाम प्राचीनानाम ये लिखा है ना, जिनमें क्या लिखा है जी बताओ? हाँ, जिनमें नवीनानाम प्राचीनानाम, जिनमें नवीन और प्राचीन, नवीन माने नया, प्राचीन माने नए से नए, पुराने से पुराने ज्ञान विज्ञान के विषयों पर आधारित अध्ययन प्रचलिता माने चलता रहता है। किसमें? काशी हिंदू विश्वविद्यालय, संस्कृत विश्वविद्यालय, काशी विद्यापीठ आ जाएगा। सरल है, एक बार मैं वैसे बता दूं आ जाएगा। चलिए दोहरा देता हूँ। लिखा है वाराणस्याम प्राचीन कालादेव गेहे गेहे विद्यायाम दिव्य ज्योति द्योतते। वाराणसी में प्राचीन काल से ही घर घर में विद्या की अलौकिक ज्योति जल रही है। आया अत्र अधुनापि अत्र, यहाँ पर आज भी यहाँ संस्कृत वाग्धारा, संस्कृत वाणी की धारा सततम माने लगातार रूप से बह रही है। जनानाम ज्ञानं च वर्धयति, और लोगों के ज्ञान को बढ़ा रही है। आया अत्राने के आचार्य मूर्धन्य विद्वांस वैदिक वाङ्मय से अध्ययनाय, यहाँ पर अनेक प्रकार के आचार्य उच्च कोटि के विद्वान वैदिक साहित्य के अध्ययन और अध्यापन में लगे हुए हैं। न केवल भारतीय लोग ही नहीं, अपितु विदेशी भी, न केवल भारतीय अपितु विदेशी लोग भी अत्र आगच्छन्ति, संस्कृत वाणी की धारा को सीखने के लिए यहाँ पर आते हैं। और निःशुल्कं च विद्यां गृह्णन्ति, और बिना किसी पैसे के, बिना किसी शुल्क के विद्या को ग्रहण करते। अत्र त्रयः विश्वविद्यालय, अत्र हिंदू विश्वविद्यालय, यहाँ पर हिंदू विश्वविद्यालय बोले तो काशी हिंदू विश्वविद्यालय, संस्कृत विश्वविद्यालय और काशी विद्यापीठ इत्यादि त्रय विश्वविद्यालय सन्ति। ये 3 प्रकार के विश्वविद्यालय हैं, ये जिनमें नवीन और प्राचीन ज्ञान विज्ञान के विषयों पर आधारित अध्ययन चलता रहता। आशा है समझ में आया होगा। सरल था, आ जाएगा।